मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने गलन हिमांक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में गलन क्या होता है, गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। इन दोनों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है लॉजिक के अनुसार लॉजिक के बारे में समझेंगे और कौन सी घटना किस कारण होती है, उन सभी कारणों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। ऊर्ध्वपातन की घटना जो होती है, यानी कि जो पदार्थ है ऊर्ध्वपातन की घटना को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था, आप यहां पे देख भी सकते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं कि बिना द्रव अवस्था में बदले गैस में बदल जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि मान लीजिए कोई एक ठोस पदार्थ है, ओके, तो जब हम लोग ठोस को उष्मा देते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यह ठोस धीरे धीरे द्रव में बदल जाता है। और जब हम लोग द्रव को उष्मा देते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यह द्रव जो है धीरे धीरे गैस यानी कि वाष्प में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको यदि हम उष्मा दें तो वह डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। यानी कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, यदि हम उनको उष्मा दें तो वह ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले, बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट यानी सीधे सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ, और इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो हम लोग यहां पर यह जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ठोस डायरेक्ट गैस में ही बदल जाता है। जबकि नियम क्या है, हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी भी ठोस पदार्थ को हम लोग उष्मा देते हैं, हीट देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वह ठोस पदार्थ पहले द्रव में बदलता है, द्रव अवस्था में बदलता है, इसके बाद तब जाकर के वह धीरे धीरे गैस में बदलता है। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जब उनको हम उष्मा देंगे तो वे ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इनके बारे में आज हम लोग यहां पर अध्ययन करेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग सबसे पहले ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण की परिभाषा को जानेंगे। देखिए, जितने उष्मा हम अगर इस ठोस को देंगे और वह ठोस गैस में बदलता है, पुनः यदि हम उस गैस को ठंडा करें तो वह गैस फिर ठोस में बदल जाता है। तो जब हम गैस को ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर तो यह गैस फिर ठोस में बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, निक्षेपण। आप देख सकते हैं, अगर गैस ठोस में बदलता है डायरेक्ट तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, निक्षेपण की क्रिया। इसका एक नाम और है क्या, दृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण। ठीक है, और जब हम लोग किसी ठोस को गर्म करते हैं, हमने आपको बताया कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं कि उनको यदि हम गर्म करें तो वह बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो
इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया। अगर हम फिर उस गैस को ठंडा कर दें, मतलब क्या हुआ, जितना हमने उष्मा इस ठोस को दिया तो हमने पाया कि यह ठोस पदार्थ गैस में बदल गया। अगर हम उतनी उष्मा को गैस से निकाल लें अर्थात अगर हम उस गैस से उस दिए गए उष्मा को यदि हम निकाल लें तो वही गैस पुनः ठोस में बदल जाता है। तो जब गैस पुनः ठोस में बदल जाता है तो इस क्रिया को कहा जाता है क्या, निक्षेपण की क्रिया। निक्षेपण, थोड़ा ध्यान देंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, दिखाई नहीं दे रहा ना ये। हमने आपसे बताया कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको उष्मा देने पर वे ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन की क्रिया। देख सकते हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया, ठीक है। तो ऐसे ठोस पदार्थ को कहा जाता है क्या, ऊर्ध्वपातज पदार्थ, और ऐसी घटना को या ऐसी क्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। अगर हम फिर उसी गैस को ठंडा कर दें, जितनी उष्मा हम ठोस को दिए थे तो हमने पाया कि वह ठोस गैस में बदल गया। इस क्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। तो अगर हम उस गैस में से उतनी उष्मा को निकाल दें अर्थात तो ठंडा कर दें तो हम पाते हैं कि यह गैस जो है फिर पुनः जो है वह ठोस में बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, निक्षेपण की क्रिया। ये आपका हो गया निक्षेपण, निक्षेपण की क्रिया। ओके, अच्छा, तो हम लोग इसी बात को यहां पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो डालेंगे हेडिंग बेटा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, SUBLIMATION। ओके, तो लिखेंगे कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे बिना द्रव अवस्था में बदले, बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ऐसे ठोस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, यदि गैस को ठंडा किया जाए तो यह गैस पुनः ठोस में बदल जाता है। तो इस क्रिया को
निक्षेपण, निक्षेपण, निक्षेपण कहते हैं। ओके, ये हुआ। ठीक है, तो जब हमने ठोस को उष्मा दिया, हमने पाया कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट गैस में या सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो ऐसे ठोस पदार्थों को कहा जाता है क्या? ऊर्ध्वपातज पदार्थ। और इस क्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। यदि हम उस गैस को ठंडा कर दें तो वह गैस पुनः ठोस में बदल जाता है। इस क्रिया को बेटा, इस क्रिया को कहा जाता है क्या? निक्षेपण की क्रिया। ये ठंडा करने पर क्या है? ठंडा करने पर। और ये गर्म करने पर, ये क्या है? गर्म करने पर, गर्म करने पर। तो वे ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन कौन से होते हैं, आइए देखा जाए। तो बेटा इसको मिटा दें, पहले आप इसको नोट करिए फिर हम मिटाते हैं। चलिए मिटा दें। लिखेंगे ऊर्ध्वपातज पदार्थ निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। जैसे आपका क्या है? जैसे कपूर, ठीक, कपूर, नौसादर, इसका एक नाम और है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ओके, फिर आपका है ठोस आयोडीन, ठोस आयोडीन है। फिर आपका नेप्थलीन है, क्या है? नेप्थलीन है। और फिर आपका जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सभी के सभी जो है क्या है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। जब भी हम इनको गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले, बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो भैया हो कपूर की रासायनिक अंग्रेजी, सॉरी, कपूर की रासायनिक सूत्र होता है C10H16O। ये होता है कपूर का रासायनिक सूत्र होता है C10H16O। यह जो है कपूर का रासायनिक सूत्र है। नौसादर या अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है, ठोस आयोडीन का रासायनिक सूत्र होता है I2, और नेप्थलीन का रासायनिक सूत्र होता है C10H8, C10H8। नेप्थलीन का रासायनिक सूत्र होता है C10H8। ठोस आयोडीन का रासायनिक सूत्र होता है I2। नौसादर या इसी का एक नाम और है अमोनियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है अमोनियम, मतलब NH4Cl। और कपूर का रासायनिक सूत्र होता है C10H16O, यानी C10H16O। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। तो ये ऐसे ठोस पदार्थ हैं, जब भी हम इनको गर्म करेंगे
तो ये सभी के सभी ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पर ये जानेंगे कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। क्यों कपूर को जब हम लोग जलाते हैं, क्यों जब हम लोग कपूर को जलाते हैं या हम इन सब पदार्थ को जो हम जलाते हैं, तो ये क्यों जो है डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, क्यों नहीं पहले द्रव में बदलते फिर गैस में बदलते। यानी कि ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्यों डायरेक्ट जो है गैस में बदल जाता है, जबकि हमने पढ़ा है कि जब किसी ठोस पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं तो ठोस पहले द्रव में बदलता है, फिर इसके बाद द्रव गैस में बदलता है। लेकिन ये सभी के सभी कौन, कपूर, नौसागर, ठोस आयोडीन, नेफ्थलीन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको जब हम जलाते हैं तो ये डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम इसके रीजन को पढ़ते हैं, जानते हैं। नोट कर लीजिए। चलो हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कारण, इसका रीजन क्या है। चलिए कारण, 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 ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रीजन, REASO। देखिए होता क्या है कि हम लोग जानते हैं, देखिए जब हम लोग कपूर को गर्म करेंगे, जब हम लोग कपूर को गर्म करेंगे, इसको जब उष्मा देंगे, तो वास्तव में होता क्या है कि कपूर अपने गलनांक से पहले, कपूर का जो वाष्प दाब है अपने गलनांक से पहले वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब हम कपूर को उष्मा देते हैं, मान लीजिए ये आपका कपूर है, ये आपका कपूर है, ये आपका क्या है, कपूर है, ये आपका क्या है, कपूर है। जब हमने इसको जलाया या उष्मा दिया हमने, तो हमने पाया, देखिए जब इसको हम जलाते हैं तो यहां कपूर से, ठीक है, जो है वाष्प निकलेगा, वाष्प, ठीक है ना। और यह जो वाष्प है, जब यह वाष्प यहां से निकलेगा तो इस वाष्प का इस कपूर पर दबाव पड़ेगा और ऊपर से वायुमंडल का दाब होता है, वायुमंडल दाब लगाता है। प्रत्येक वस्तुओं पर वायुमंडलीय दाब आरोपित होता है, यानी कि जो वायुमंडल है प्रत्येक वस्तु पर एक दाब डालता है, जिसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल दाब। ये वाष्प है, वाष्प है। तो जब हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर से वाष्प निकलता है और इस वाष्प का जो दाब होता है, भाई ये वाष्प जो है ऊपर दाब डालेगा और वायुमंडलीय दाब नीचे डालेगा। तो दोनों का दाब, यानी कि वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी कि यह कपूर अपने गलने, मतलब अपने गलनांक से पहले, इस कपूर, जब ये कपूर जलता है तो इस कपूर का वाष्प दाब इस कपूर के गलने से पहले वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब हम इस कपूर को जलाते हैं तो कपूर का जो वाष्प दाब है, कपूर अपने गलनांक से पहले, अपने गलने से पहले इस कपूर का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए जो है यह कपूर डायरेक्ट जो है वह गैस में बदल जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, या जब हम किसी, या देखिए जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो यदि उस पदार्थ का वाष्प दाब
वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वहां पर वह पदार्थ गैस में बदल जाता है। इसीलिए जब हमने कपूर को जलाया तो हमने पाया इस कपूर का जो वाष्प दाब है, इस कपूर के गलने से पहले इस कपूर का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसीलिए कपूर गलने से पहले डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। जब हम कपूर को या नौसादर को या ठोस आयोडीन को या नेप्थलीन को या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जब जलाते हैं तो वह पदार्थ अपने गलने से पहले उस पदार्थ का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के ठीक बराबर हो जाता है, तो तुरंत वह ठोस पदार्थ गैस में बदल जाता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह पदार्थ गैस में बदल जाता है। तो यही कारण है कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस बात को यहां पर लिखेंगे बेटा। चलिए आप इसको पहले थोड़ा सा नोट कर लो। जब हम कपूर को या नौसादर को या ठोस आयोडीन को, कहने का मतलब है जब हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ को गर्म करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जितने भी ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त वाष्प दाब, ठीक है ना, उस पदार्थ के गलनांक से पहले या उस पदार्थ के गलने से पहले उस पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसके कारण वह ठोस पदार्थ द्रव से पहले, गलने से पहले जो है गैस में बदल जाता है। यही कारण, यही रीजन है। इस बात हम लोग यहां पर लिखेंगे। जब ऊर्ध्वपातज पदार्थ, जैसे आपका कपूर, भाई ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन कौन है? कपूर है, नवसादर है, ठोस आयोडीन है, नेप्थलीन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जब इनको हम गर्म करते हैं, वही बात है, जब ऊर्ध्वपातज पदार्थ को गर्म करते हैं तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ का वाष्प दाब उसके गलने से पहले वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसीलिए ऊर्ध्वपातज पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ऊर्ध्वपातन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम
अपनी वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्वथनांक क्या होता है, क्वथन क्या होता है, फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कि वाष्पन क्या होता है और संघनन क्या होता है। तब जाकर के हमारा यह पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ओके, तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।